Hello everyone, myself Dr. Neha Jain. I'm working as diabetes specialist in गुरुग्राम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे पेशेंट का मुंज़ेरो का एक्सपीरियंस आफ्टर 2.5 मंथ। पेशेंट के वेट में क्या चेंजेस आए, उनकी ब्लड शुगर्स में क्या चेंजेस आए और पेशेंट कैसा फील कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री डिस्कस करना चाह रही हूँ। पेशेंट की एज 44 ईयर्स। पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट थे और इनका जो डायग्नोसिस हुआ टाइप 2 डायबिटीज़ का 2 इयर्स बिफोर था। इनका जो वेट है वो 124 केजी था और इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच थी। तो उसके बाद जब हमने इनका बीएमआई कैलकुलेट किया एस केजी पर मीटर स्क्वायर में, तो बीएमआई हमारा आया 39.2 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से इनका जो ओबेसिटी है वो क्लास 2 ओबेसिटी में ये फॉल कर रहे थे। इसके बाद हमने इनके और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराए, जैसे कि कंप्लीट ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया। तो हमें पता चला कि HbA1c जो है वो स्लाइटली रेज्ड आया 8.2% एंड कोलेस्ट्रॉल इनका कंट्रोल में था। लिपिड प्रोफाइल वैल्यूज ठीक थी। किडनी फंक्शन टेस्ट ऑल राइट थे एंड अदर कोई लाइक थायराइड फंक्शन टेस्ट हमने जब किया तो थायराइड प्रोफाइल भी बिल्कुल ठीक थी। इसके अलावा हमें कोई भी सेकेंडरी कॉज ऑफ ओबेसिटी नहीं मिला। पेशेंट की जब लाइफ स्टाइल डिस्कस की गई तो पेशेंट ने बताया कि उनको थोड़ा बहुत नी में पेन रहता है, इस कारण से उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रेगुलर नहीं हो पाती। साइमल्टेनियसली उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी उनका ट्यूरिंग जॉब रहता है, इस कारण से उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता। एंड मेन पॉइंट था कि उनका जो डाइटरी पैटर्न है वो बहुत ही पुअर था, क्योंकि ट्रैवलिंग के कारण वो होममेड फूड नहीं ले पाते, उनका बैलेंस डाइट नहीं था और साइमल्टेनियसली वो अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनकी हेड ऑन ईटिंग ज़्यादा हो रही थी, इस कारण से उन्होंने 3 to 4 टाइम्स उन्होंने डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने वेट में मॉडिफिकेशन करने का ट्राई करा, पर उनको सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला और वो कंसिस्टेंट इस रिजल्ट को अचीव नहीं कर पा रहे। पेशेंट की कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि पेशेंट इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर मुंज़ेरो। जैसा कि मैंने अपने लास्ट सारे वीडियोस में आपको मैं बता रही हूँ, मुंज़ेरो एक क्रोनिक वेट मैनेजमेंट ड्रग है और इंडिया में अवेलेबल हो चुकी है। तो पेशेंट सेकेंडरी ओबेसिटी का कोई कॉज नहीं था, प्राइमरी ओबेसिटी थी। लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब्ड है, पेशेंट की डाइटरी हैबिट्स डिस्टर्ब है, तो मुंज़ेरो के लिए वो आइडियल कैंडिडेट बन जाता है। साइमल्टेनियसली पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, तो हमें उसमें भी उसका मुंज़ेरो का बेनिफिट मिल सकता था। तो यहाँ पर मैंने पेशेंट की हिस्ट्री में उनकी पैनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री, गॉल ब्लैडर डिजीज़ की हिस्ट्री एंड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की हिस्ट्री भी ली, जो कि सब नेगेटिव था। तो डिसाइड किया गया कि पेशेंट को अब मुंज़ेरो पे स्टार्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा उनकी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग को हमने चेंज किया सो दैट कि हमें उनकी ब्लड शुगर्स में भी कंट्रोल मिले। तो इस तरह से पेशेंट ने अप्रैल फर्स्ट वीक में अपना मुंज़ेरो का फर्स्ट इंजेक्शन लिया। तो इस तरह से अप्रैल में फर्स्ट इंजेक्शन मुंज़ेरो का 2.5 mg से स्टार्ट किया गया एंड एवरी वीक 2.5 mg का उन्होंने अप्रैल के महीने में लिया एंड देन मई के मंथ्स में आफ्टर 4 इंजेक्शन ऑफ 2.5 mg उनको शिफ्ट किया गया 5 mg ऑफ मुंज़ेरो पे। सो 5 mg की ये जो जर्नी है वो थ्रू आउट मई मंथ में रही और जो जून में हमने उनको शिफ्ट करा 7.5 mg। तो आज उन्होंने 3 इंजेक्शंस अपने 7.5 mg के एट ए इंटरवल ऑफ 1 वीक ले चुके हैं। तो आज जब मैंने उनका वेट चेक करा तो I was not only happy, patient was also happy that we found a good reduction in weight. कैसे? पहले जो उनका वेट 124 kg था, now it has reduced to significant amount 9.5 kg का हमें रिडक्शन मिला और वेस्ट सरकमफेरेंस में भी हमें सिग्निफिकेंट इंचेस में हमें डिफरेंस मिला, उनका वेस्ट सरकमफेरेंस रिड्यूस हुई है। तो जब पेशेंट से डिस्कस किया गया कि ऐसा क्या हुआ जो वो पहले अचीव नहीं कर पा रहे थे और अब वो कर पाए विद सिमिलर लाइफ स्टाइल में, तो पेशेंट का कहना है कि मुंज़ेरो लेने के बाद उनको हमेशा एक फुलनेस की फीलिंग रहती थी। उन्होंने
थोड़ा खाने के बाद भी उनको एक सटाइटी की फीलिंग रहती थी, उनको क्रेविंग की डिज़ायर नहीं होती थी, मंचिंग की डिज़ायर नहीं होती थी। इस कारण से उनकी जो हेड ऑन ईटिंग थी उस पर कंट्रोल आ गया। उनका ओवरऑल जो एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक था वो जो है वो उनका काफ़ी मिनिमम हो गया और वो 1200 टू 1300 और समटाइम्स 1000 कैलोरी को भी आराम से वो मेंटेन कर पा रहे थे, जो कि प्रीवियसली उनके लिए टफ हुआ करता था। तो उनको एक हमेशा जो फुलनेस का सेंसेशन था वो ही इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मोंजैरो का, ताकि ये आपकी जो टोटल कैलोरी इनटेक है उसको कम कर पाता है। तो इसी से उनको जो है वो वेट लॉस अचीव हुआ। जहाँ हमने साइड इफ़ेक्ट को डिस्कस किया रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के फॉर्म में, तो पेशेंट ने बोला कि जब उनका 2.5 mg का थर्ड इंजेक्शन उनको लगा तब उनको 1 और 2 डेज़ कुछ नॉजेटिंग फीलिंग रही और 1 और 2 डेज़ उनको डायरिया भी हुआ, बट इट वॉज जस्ट इट लास्ट फॉर यू कैन से 2 और 3 डेज़ एंड देन इट सबसाइडेड बाय इटसेल्फ। एंड जब वो 5 mg का इंजेक्शन स्टार्ट हुआ तब भी उनको एक बार ऐसी फीलिंग हुई, बट बेसिकली उनका कहना था कि साइड इफ़ेक्ट्स से वो ज़्यादा परेशान नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रख पा रहे हैं। तो ये था एक रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच।